बड़े अच्छे अच्छे कमेंट के लिए बहुत ही अच्छा लगता है जब तरह तरह के कमेंट आपके माध्यम से पूछा जाता है। इधर हम प्रयास ये करते हैं कि सारे लोगों का कमेंट हम पढ़ करके कमेंट के माध्यम से भी जवाब दें। उससे भी नहीं हो सके तो उस कमेंट के आधार पर वीडियो बनाने के लिए कहा जाता है, तो हम प्रयास करते हैं कि एक छोटा मोटा वीडियो ही बना दे आपके सवाल के जवाब के लिए। तो दोस्तों, आज हम कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं मछली के अंडे के विषय में, स्पॉन के विषय में, सेमी फ्राई के विषय में और फ्राई के विषय में। अंगुलिकाएँ के विषय में भी जानकारी देंगे, जिसको हम फिंगरलिंग कहते हैं, और स्टंटेड सीड के विषय में भी जानकारी देंगे। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो फिश फार्मिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम 2 कमेंट में जो सवाल था उस पर चर्चा करेंगे, उनका हम जवाब देंगे। नंबर 1 में राहुल अग्रवाल जी का कमेंट था। किसी वीडियो में हम बताए हुए थे, इससे पहले वाले वीडियो में, कि 5000 अंगुलिकाएँ डालना है 1 एकड़ में। तो उनका सवाल था कि 5000 अंगुलिकाएँ का मतलब नहीं समझ रहे हैं, क्या मतलब हुआ। नंबर 2 सवाल है विशाल सिंह जी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। इनका सवाल था कि स्टंटेड सीड कितने लाइन का होता है। इसी 2 पॉइंट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम अंगुलिकाएँ के विषय में आपको जानकारी पहले देंगे। जब मछली अंडे देती है, ब्रूडर से जब अंडा निकाला जाता है तो उसको स्पॉन कह सकते हैं। अंडे के बाद वह स्पॉन में परिणत होता है। एकदम छोटा छोटा साइज का रहता है, वह लीटर से आपको मिलता है। अगर आप खरीदना चाहते हैं स्पॉन, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगा, यह लीटर से मिलता है। और स्पॉन से फ्राई होता है, उससे पहले यह सेमी फ्राई में बदलता है। स्पॉन होगा तब यह सेमी फ्राई होगा, तब यह फ्राई होगा, तब जाकर के आपका अंगुलिकाएँ होगा। 3 इंच के साइज को हम अंगुलिकाएँ कहते हैं या फिंगरलिंग साइज कहते हैं। अब हम बात करें स्पॉन का, तो यह अगर आप 1 लीटर लेना चाहते हैं तो लगभग इसमें 4 लाख से 6 लाख तक का बच्चा आ सकता है। और जब हम स्पॉन लेते हैं तो उसको स्पॉन से सेमी फ्राई होने में लगभग 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम लगता है, और सेमी फ्राई से फ्राई होने में 40 दिनों का टाइम लग जाता है आपके तालाब में। और 120 से 130 दिन के अंदर यह फ्राई जो सीड होता है वह फिंगरलिंग यानी अंगुलिकाएँ में बदल जाता है। यही इसका चक्र है। पहले ब्रूडर से अंडा निकलता है, उसके बाद स्पॉन, उसके बाद सेमी फ्राई, उसके बाद फ्राई कहा जाता है, और फ्राई से अंगुलिकाएँ, जिसको हम एक बार फिर बताते हैं फिंगरलिंग कहते हैं। तो ये सवाल था राहुल अग्रवाल जी का कि अंगुलिकाएँ का मतलब क्या होता है। तो हम आशा करते हैं कि राहुल जी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनको समझ में आ गया होगा अंगुलिकाएँ किसको कहते हैं। अब सवाल आता है विशाल सिंह जी का कि स्टंटेड सीड कितने लाइन का होता है। और जब हम अंगुलिकाएँ को अपने तालाब में स्टॉक करते हैं तो अंगुलिकाएँ से यानी फिंगरलिंग से ईयरलिंग बनने में या स्टंटेड बनने में 4 महीनों का समय लग जाता है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि आपका लगभग साल भर का टाइम ख़त्म हो जाता है अगर आप स्पॉन अपने तालाब में स्टॉक करते हैं तो स्पॉन से स्टंटेड सीड बनने में। तो जब हम अपने तालाब में स्पॉन डालेंगे या सेमी फ्राई भी डालेंगे तो कहीं से भी यह आशा नहीं करना चाहिए आपको कि साल भर में हम मछलियों को हार्वेस्ट कर लेंगे और उस समय मेरा मछली मार्केटेबल साइज का हो जाएगा। साल भर में नहीं, आपको 8 महीने में, 10 महीने में अगर आपको हार्वेस्टिंग करना है तो आपको स्टंटेड सीड ही अपने तालाब में डालना चाहिए। अब विशाल सिंह जी का जो सवाल था, स्टंटेड सीड कितने लाइन का होता है। स्टंटेड सीड 1 साल पुराना हो जाएगा और वज़न इसका जो होगा वह 100 ग्राम के आसपास होगा। कोई 90 ग्राम भी हो सकता है, 80 ग्राम भी हो सकता है, कोई 110 ग्राम का भी हो सकता है। तो 1 किलो साइज में, 1 किलो वज़न में यह लगभग 10 पीस, 12 पीस, 15 पीस से के आसपास चढ़ता है। तो हम 10 लाइन का एवरेज कह सकते हैं कि स्टंटेड सीड मिलता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा अंगुलिकाएँ के विषय में। राहुल अग्रवाल जी और विशाल जी स्टंटेड सीड के विषय में आप जानकारी ले लिए होंगे। पैकिंग